नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। प्रस्ताव रखा गया था और ये प्रस्ताव लोकसभा में पास हुआ। इसके साथ ही स्पीकर ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया। यानी कि साफ और सीधे शब्दों में अगर समझा जाए तो महुआ मोइत्रा अब सांसद नहीं रही हैं। उनकी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया गया है। कैश फॉर क्वेरी मामले में ये कार्रवाई हुई है। इसके लिए एक एथिक्स कमेटी बनाई गई थी और उस एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को आज पेश किया गया, जिस पर कुछ देर बहस हुई और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने गिफ्ट लेकर यानी कि उपहार लेकर अपनी लोकसभा की लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर किया था और उस लॉगिन और आईडी का इस्तेमाल दुबई, अमेरिका और बेंगलुरु से अलग अलग लोकेशंस पर हुआ। इस मामले को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में उठाया था। इसके बाद एक एथिक्स कमेटी का निर्माण किया गया और एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा पूछताछ के लिए भी पेश हुई थी। और आपको वो दृश्य भी याद होगा कि जब पूछताछ के दौरान महुआ मोइत्रा बड़ी बिफरती हुई बाहर निकली थी और कहा था कि मुझसे उल्टे सीधे सवाल इस एथिक्स कमेटी से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद पूरे विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो फाइंडिंग्स हैं, उनको संसद में पेश किया गया। उस पर कुछ देर बहस हुई और उसके बाद महुआ मोइत्रा की सदस्यता को स्पीकर ने रद्द कर दिया है। महुआ मोइत्रा अब सांसद नहीं रही है, जिसके बाद विपक्ष की ओर से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि महुआ मोइत्रा का भी रिएक्शन इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि जो बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड उस बिजनेसमैन के साथ पेश किया था, उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। तो महुआ मोइत्रा का कहना था कि इस मामले में जिस तरीके से जांच होनी चाहिए थी, जिस तरह से प्रोसेस होना चाहिए था ये मामला, उस तरीके से इस मामले में प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। ये आरोप महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर हुई। इस कार्रवाई के बाद ये महुआ मोइत्रा के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि विपक्ष इस मामले में पूरी तरह से महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा दिखा और जैसे ही ये फैसला हुआ, इसके बाद विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज क्योंकि शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है, आज जो एथिक्स कमेटी की फाइंडिंग्स थी, जो रिपोर्ट्स थी, उसको जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, उसके 4 मिनट बाद ही एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया। प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने संसद में इस रिपोर्ट को पेश किया, उसके बाद हमने देखा कि कई बार इस रिपोर्ट को टेबल किए जाने के बाद, इस रिपोर्ट को रखे जाने के बाद संसद में बहस हुई। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही को 2-3 बार रोक भी देना पड़ा। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कह रही हैं इस पर, वो देखते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है, उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी, उनको भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी। तो महुआ मोइत्रा पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि विपक्ष महुआ मोइत्रा पर लिए गए सेक्शन के खिलाफ सवाल उठा रहा है। दरअसल जो रिपोर्ट पेश की गई थी आज, वो रिपोर्ट करीब 500 पन्नों की बताई जा रही है। टीएमसी ने कहा था लोकसभा में कि भाई हमको इस रिपोर्ट को पढ़ना है, इस रिपोर्ट में क्या आरोप हैं उसको हमको डिटेल में देखना है। चूंकि 500 पन्नों की रिपोर्ट है, इसीलिए हमको 48 घंटे का वक्त इसमें चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने भी संसद में कहा था कि हमको इस रिपोर्ट के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए। लेकिन आज जैसे ही टेबल हुई है रिपोर्ट, जैसे ही रखी गई, उसके बाद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अधीर रंजन ने क्या कहा इस एक्शन के बाद, वो देखिए। देखो, 2005 की मुद्दा और आज की मुद्दा अलग है। मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए। उस समय स्टिंग ऑपरेशन, सारे तथ्य सबूत सामने थे। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए। बिल्कुल साफ है। अब मैं नहीं, 2 दिसंबर को आप देख लो। 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो। आज भी सब सांबादिक के पास है। मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर। आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर, आधारहीन और सिर्फ बदले की भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी, खासकर मोदी जी, महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। और देखिए आज
ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ा गई। बलि पे चढ़ाया ये सरकार, जिन्होंने रोजाना महिलाओं की महिमान्वित करते हुए अपने चुनावी वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं। तो आपने सुना अधीर रंजन चौधरी को, उन्होंने साफ तौर पर शब्दों का इस्तेमाल किया। वो ये कह रहे हैं कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। इस मामले में महुआ को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया और बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए फौरन महुआ मोइत्रा की सांसदी छीन ली गई। उन्हें लोकसभा से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। महुआ मोइत्रा ने भी कहा निष्कासित होने पर लोकसभा से, वो ये कह रही हैं महुआ मोइत्रा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे, लेकिन फिर भी ये जो फैसला लिया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा के समर्थन में जो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो अपना समर्थन महुआ मोइत्रा के पक्ष में जाहिर करने के लिए संसद भवन से बाहर आ गए और इस प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, भी महुआ मोइत्रा के पक्ष में ही खड़ी हुई नजर आई हैं। दरअसल ये रिपोर्ट आज जब रखी गई, इस पर बहस हुई और उसके बाद जब प्रस्ताव पास हुआ तो वो महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट था, उनके खिलाफ था। हालांकि ये पहले भी तय माना जा रहा था क्योंकि संसद में, लोकसभा में सत्ता पक्ष की मौजूदगी जो है वो पूरी है, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तय माना जा रहा था कि इस मामले में अगर नौबत आती है तो जो सत्ता पक्ष है उसकी जीत होगी। और पहले से तय माना जा रहा था कि महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है इस रिपोर्ट को सामने रखे जाने के बाद। हालांकि इस पर बहस हुई और फिर महुआ मोइत्रा के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जो प्रस्ताव रखा गया था वो इस संबंध में पारित हुआ कि महुआ मोइत्रा को सांसद रहने का हक नहीं है, जिसके बाद स्पीकर ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया। इस मामले में जो बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा की जो सांसद वाली लोकसभा की जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड था जो यूज किया था, वो दर्शन हीरानंदानी, वो बिजनेसमैन है। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने कहा है कि महुआ पर जो फैसला लिया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और संविधान को धोखा दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि संसदीय इतिहास का ये दिन काले दिन के तौर पर जाना जाएगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ही सांसद हैं महुआ मोइत्रा, और जब महुआ पर एक्शन हुआ, महुआ पर कार्रवाई हुई तो ममता बनर्जी ने बहुत तीखा रिएक्शन दिया है। उन्होंने आज के दिन को संसदीय इतिहास का काला दिन करार देते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा पर यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो महुआ मोइत्रा पर यह बड़ा एक्शन हुआ है और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट साथ में मेरे जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, ये कार्रवाई तो तय थी कि ये कार्रवाई होनी है महुआ मोइत्रा पर, और जब आज लोकसभा में इस रिपोर्ट को टेबल किया गया, जो एथिक्स कमेटी की फाइंडिंग्स थी, एग्जैक्टली हुआ भी वही, लेकिन अब पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और महुआ मोइत्रा तो ये कह रहे हैं कि सबूत तक नहीं है। वो कई पॉइंट्स भी उठा रही हैं कि जिस शख्स का जिक्र किया गया इसमें, दर्शन हीरानंदानी का, बिजनेसमैन का, उनको तो पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया और फिर भी मेरे अगेंस्ट फैसला दे दिया। ये तो बात ऐसी है ना, डूबते को तिनके का सहारा बना। हाँ। विपक्षी एकता की जो बात है वो। अब देखिए, ये पूरा किस्सा जब से शुरू हुआ, महुआ मोइत्रा के सामने निशिकांत दुबे जी ने जो आरोप लगाए, तब से लेके आज तक, आज पहली बार ममता बनर्जी खुल के कुछ सामने आई है। और उसका कहना क्या था? पहले तो उसने कहा आधे घंटे में ये रिपोर्ट इतना बड़ा था कि लोग पढ़ नहीं पाते। उसके बाद क्योंकि वो पार्टी की अध्यक्षा है, उनको 2024 के चुनाव लड़ने हैं, उन्होंने देखा कि विपक्ष साथ में आ गया है। एक यही वक्त था जब ममता भी बोल रही थी सीधा साधा बंगलोर में और उसमें कि हम कांग्रेस के साथ में मिलकर नहीं लड़ सकते, हम तो सीपीएम के सामने लड़ेंगे 2024 में बंगाल के अंदर। तो ये जो राजनीति है वो राजनीति होना शुरू हो गया। ये कोई महुआ मोइत्रा को शरण दे रहे हैं टीएमसी वाले, नहीं। She was dropped like a hot cake by Mamata Banerjee when the whole thing was going on. बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सेटबैक भी है ममता बनर्जी के लिए, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए 4-5 महीने का वक्त बचा है, लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में उनकी पार्टी के सांसद को इस आरोप के बाद निष्कासित किया जाए कि गिफ्ट वगैरह लिए, उपहार लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछने के बदले में, क्वेरी के बदले में, तो जाहिर सी बात है बड़ा सेटबैक है ममता बनर्जी के लिए। नहीं, ये तो सेटबैक है ही है। और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए जहां कांग्रेस पूरा डेसिमेट हो गया, तो ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ एक पार्टी बची है
कि जो मुख्य विपक्ष के रूप में 2024 में उभर के आ सकती है बंगाल की वजह से। बंगाल में देखे तो कांग्रेस का कोई वजूद वहां बचा नहीं है। अभी ऐसे में अगर ये अपनी पार्टी की जो सांसद थी उसको निष्कासित किया गया, उसके साथ में आके नहीं बोलेगी, तो दैट विल लुक वेरी बैड फॉर हर। ये तो इनका पॉलिटिकल कंपल्शन था आके बोलना, और ये बोलना कि संसद के इतिहास में एक काला दिन लिखा जाएगा। 2005 में भी ऐसा हुआ था, कैश फॉर कैश पाए गए थे, लगभग 10 लोग वहां से बाहर निकाल दिए गए थे पार्लियामेंट से। ये पहली बार नहीं हुआ, ये प्रेसिडेंट ऐसी नहीं है कि कुछ पहली बार हो रहा है। ये बात तो जब एथिक्स कमेटी की बात आई थी उससे पहले ही महुआ मोइत्रा खुद स्वीकार चुकी थी कि उन्होंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी को दिया था। अभी उसके बाद जब एथिक्स कमेटी की हियरिंग हुई, और हियरिंग में जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा ने सोचा कि वो पूरी एथिक्स कमेटी के ऊपर है, और ऐसी बातें की जो संसदीय भाषा में नहीं थी, वहां से उठ के चली गई। ऐसा कह रही है आज वो कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया, हमें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। उनको बारी बारी बोला गया, कई बार बोला गया, और उन्होंने तो खुद वो जो एथिक्स कमेटी के सामने जाने से पहले काफी जगहों पे जाके इंटरव्यूज किए थे। अरे भाई, जितना सरकार ने, जितना पक्ष वालों ने इसका प्रचार नहीं किया, उतना प्रचार तो आपने किया है। संसद के बाहर जाके आप इस मुद्दे को गरमाती रही, मगर प्रजा सब जानती है आजकल। यानी कि हिमांशु जी, मतलब ये क्लियरली दिख रहा था कि इस मुद्दे को महुआ मोइत्रा मोर और लेस इसको मतलब एक राइवलरी की शक्ल देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो तस्वीरें हमने देखी थी जब एथिक्स कमेटी के सामने महुआ पेश हुई थी और फिर कैसे बिफरती हुई बाहर निकली थी महुआ मोइत्रा। तो ऐसा नहीं है कि उनको पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। यस, उनको बहुत मौके दिए गए। वो शालीनता से अपना पक्ष रख सकती थी। अगर उनकी बात में कुछ तथ्य होता तो वो शांति से अपना पक्ष रखती, और जो बातों के ऊपर उनको आरोप लगाया गया है उसका खंडन करती, और सामने प्रूफ देती कि देखिए ये गलत है क्योंकि ये हुआ है, ये नहीं हुआ। वो तो कुछ कहने की उनकी ताकत नहीं थी, क्योंकि हुआ था ऐसा कुछ। और पहली बात तो ये समझने की जरूरत है, एथिक्स कमेटी ने अपनी हियरिंग शुरू की, उससे पहले हीरानंदानी ने अपना एफिडेविट दिया था, और वो एफिडेविट के चलते एथिक्स कमेटी में ये बातें पूछी गई थी उनसे, क्या ये हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो वो खुद स्वीकार चुकी थी कि हाँ, उन्होंने लॉगिन पासवर्ड आईडी दिए थे। अभी बाहर संसद के बाहर जाके वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम देगी कि इन्होंने इतने का गफला किया, उनकी भी तपास होनी चाहिए। अरे भैया, आपकी बात करो ना, आपने क्या किया? ठीक है, राज बिहारी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं आपके पास आऊंगा हिमांशु जी। राज बिहारी जी भी साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राज बिहारी जी, ये बड़ा झटका है लोकसभा चुनाव से पहले महुआ मोइत्रा का मेंबरशिप का जाना, उनकी सांसदी का चले जाना, वो भी एक गंभीर आरोप के बाद। ये बड़ा सेटबैक सिर्फ महुआ मोइत्रा के लिए नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के लिए है, और इसीलिए ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि ये संविधान के इतिहास का काला दिन है। देखिए, इसमें हैरानी की बात यह है कि ममता की पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी कुछ नेता महुआ मोइत्रा का निष्कासन का विरोध कर रहे हैं, जबकि एक पूरी लंबी प्रक्रिया के बाद उनके निष्कासन की ये कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस तरह से खास तौर पे टीएमसी के लोग जिस तरह से आज फिर मोदी सरकार के हाय हाय के नारे लगा रहे थे, उससे साबित होता है कि टीएमसी के लिए नहीं, बल्कि जो भी इस तरह के आरोप लगाते रहे उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, और हुआ भी है। लेकिन इसमें एक हैरानी की बात यह भी है कि ममता बनर्जी पहले इस मुद्दे पर महुआ मोइत्रा को लेकर नाराज थी, फिर अचानक पार्टी का रुख उनके प्रति समर्थन का हो गया। तो मुझे लगता है कि ये भी एक विपक्ष भी एक सोची समझी रणनीति के तहत ही महुआ मोइत्रा का समर्थन कर रहा है, और ये दिखाने की कोशिश करेगा देखिए कि लोकतंत्र के मंदिर में भी
उनकी सुनवाई नहीं, जबकि इस पूरे देश ने देखा है कि महुआ मोइत्रा को बार बार मौका दिया गया, लेकिन उनकी बदजुबानी लगातार जारी रही, वो लगातार आरोप लगाती रही। कभी देखने में लगा ही नहीं कि ये कोई महिला सांसद है, जिस तरह का व्यवहार ठीक है वो कर रही हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस मामले में एक्शन हो गया है और महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता चली गई है। ये गिफ्ट पर क्वेरी मामले में ये कार्रवाई आज संसद में की गई है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी।